तो बच्चों बात करते हैं क्लेंजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। तो क्या होता है, सोप्स और डिटर्जेंट्स की बात करेंगे तो यह अगर सोप्स हो या डिटर्जेंट्स हो कुछ भी हो हमारे पास, तो क्या होता है, अगर मैं सोप्स की बात करूं तो सोप्स क्या होता है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली क्या होता है, अगर हम लोग हायर स्टडीज में चले जाते हैं तो जो कार्बन की चेन है ना, तो कार्बन की चेन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या लग रखा होता है, Na पॉजिटिव, आप याद करो, सोडियम एटम, ठीक है ना। तो जो ये कार्बन की चेन मतलब कि जितने भी यहाँ पे कॉर्नर हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं, उन सब पे एक एक कार्बन का कंपाउंड है, उन सब पे क्या है, एक एक कार्बन का कंपाउंड है। तो कार्बन का कंपाउंड नहीं, कार्बन का एटम है, और वो अपनी अपनी बॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन को कंप्लीट कर रहा है या फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, कुछ भी है, मतलब लेकिन कार्बन की चेन है हर एक एक कॉर्नर पे। तो कार्बन की चेन को कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ये एक तो ये हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई, इतना पार्ट हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई, राइट, हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई। जो इतना पार्ट है ये हमारे पास क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं है, ये हमारे पास जस्ट सोडियम का एक एटम लग रखा गया है, ठीक है जी। हमारे पास जो ये क्या है, शॉर्ट आयनिक पार्ट बोल देते हैं इसको हम लोग, आयनिक पार्ट बोल देते हैं। जो आयनिक पार्ट है ये एक पार्ट है, मतलब कि आयनिक पार्ट में हम लोगों ने Na पॉजिटिव लिया हुआ है। और उसके बाद अगर मैं हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट की बात करूं, ये वाला सारा जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक मतलब इसको हाइड्रो से फोबिया है, मतलब इसको पानी से फोबिया है। अगर पानी से फोबिया है मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है, मतलब ये वाटर को रिपेल करेगा, ये वाटर रिपेलिंग पार्ट होएगा। लेकिन जो ये आयनिक पार्ट है, मतलब सोडियम वाला पार्ट है, ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक मतलब कि हमारे पास वाटर लविंग, मतलब वाटर अट्रैक्टिंग बोल सकते हो आप, या फिर आप वाटर लविंग बोल सकते हो। हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसको हम लोग वाटर लविंग या फिर वाटर अट्रैक्टिंग बोल सकते हैं। वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर अट्रैक्टिंग या फिर वाटर लविंग पार्ट। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन का ये दो पार्ट्स होते हैं, ये हम लोग को याद रखने हैं। जो ये दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास आयनिक पार्ट होता है और एक हमारे पास बेसिकली हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है। जो आयनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। एक वाटर रिपेलिंग होता है, एक वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। अभी क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है, अच्छा अभी अगर मैं कपड़े में बात करूं, कपड़े में हमें डर्ट को रिमूव करना है, डर्ट मतलब दाग को रिमूव करना है। अभी जो डर्ट है, जो डर्ट का पार्टिकल है वो तो ऐसे झड़का के भी उतर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं उतरता, क्यों, क्योंकि जो आपकी बॉडी से ऑयल्स निकलते हैं, ठीक है ना, वो और उन ऑयल्स के साथ मिक्स होके वो डर्ट पार्टिकल बेसिकली वहां पे कपड़ों पे जम जाता है। तो क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल है, ये सपोज अगर मेरा डर्ट पार्टिकल है, ये डर्ट पार्टिकल में मेन पार्ट क्या है, इसमें ऑयल है, इसको हम लोग ऑयल ड्रॉपलेट की बात कर ले, इसको ऑयल ड्रॉपलेट बोल देते हैं। मतलब ये मेन पार्ट तो क्या इसमें ऑयल है। तो क्या होएगा, जो हाइड्रोकार्बन की चेन होएगी, तो जो ये वाला हाइड्रोकार्बन है ये तो वाटर रिपेलिंग है, आपने उसको पानी में, सोप्स को पानी में घोल दिया, ठीक है, सोप लगा दी, उसको पानी में डाल दिया फिर कपड़े को, तो जो ऑयल का ड्रॉपलेट है, जो ये वाला पार्ट है, ये तो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये किसके क्रॉस आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो सारा का सारा हमारे पास ऑयल के पास में आना चाहिए। बहुत सारे सोप डाली हुई है हम लोगों ने, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन के चेन्स होंगे, तो उन बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के चेन्स में जो हमारे पास जो जितने भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होएगा, वो सारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हमारे पास किसके क्रॉस आ जाएगा, इस ऑयल ड्रॉपलेट के क्रॉस आ जाएगा। वो सारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हमारे पास इस ऑयल ड्रॉपलेट के क्रॉस आ जाएगा।
तो अभी जब ये इस ऑयल ड्रॉपलेट के क्रॉस आ जाता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, तो हम लोग फिर बाद में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे बेसिकली जब आप झड़काते हो कपड़े को, थोड़ी एजिटेट करते हो, एजिटेशन करते हो, तो उस समय पे क्या होता है, जो ये सोडियम वाला पार्ट है ये तो इसको क्या करेगा, वाटर है सारे आसपास में, तो यहाँ पे सब वाटर ही है ना, तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको खींचेगा क्योंकि उसको वाटर के पास जाना है, क्योंकि उस आसपास में सारा वाटर है। तो जब ये इसको खींचता है और आप थोड़ा सा एजिटेट करते हो कपड़े को, मतलब एजिटेट करने का मतलब अगर आप उसको थोड़ा मसलते हो कपड़े को, तो ये डर्ट पार्टिकल टूट जाता है और पानी में रिमूव हो जाता है। और जो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने फॉर्म करा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मिसल, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मिसल फॉर्मेशन, इसको बोलेंगे मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन की वजह से ही हमारे पास क्लेंजिंग एक्शन होता है सोप्स या फिर डिटर्जेंट्स का। यही कॉन्सेप्ट डिटर्जेंट्स में भी है, बस डिटर्जेंट्स में जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम की जगह पे हमारे पास अमोनियम लगा होएगा या फिर सल्फोनेट लगा होएगा, ठीक है जी। अमोनियम या फिर सल्फोनेट भी हमारे पास आयनिक पार्ट होता है, जिसकी वजह से वो वाटर लविंग होता है या फिर हाइड्रोफिलिक होता है, वो भी हमारे पास इस ऑयल या फिर डर्ट पार्टिकल को तोड़ने में काम आएगा। तो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है जी। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर में। इसके बाद एक लेक्चर में हम लोग सिर्फ इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस को डिस्कस करके आपको जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में मैं डिस्कस करा दूंगा।